हेलो दोस्तों, मैं गणपति कुमार सक्सेस स्किल इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं आपको। आज हम वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। वन रिपोर्ट 2019। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे जीने के लिए वन का कितना रहना महत्वपूर्ण है। तो वन रिपोर्ट 2019 के बारे में जानेंगे। ये जो वन दिवस है 21 मार्च को मनाया जाता है। हर साल वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय फॉरेस्ट डे कहते हैं। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कहते हैं। तो 2020 की थीम हम लोग जान लेते हैं। 2020 में वन की थीम थी, वन रिपोर्ट में जो वन की जो स्थिति बताई गई थी उसकी थीम थी वन एवं जैव विविधता, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है, ये बताए अभी, वन रहना बहुत ही जरूरी है। तो इस रिपोर्ट के जरिए हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे जो भारत में कितने प्रतिशत वनों की कटाई हुई है, भारत में कितने प्रतिशत वनों की वृद्धि हुई है, और कौन से स्टेट इसमें आगे है वन लगाने में, और कौन से स्टेट में वन की कमी हो रही है और कितना प्रतिशत कमी हो रही है। सारे रिपोर्ट हम सिर्फ 2 वीडियो में जान लेंगे। ये पार्ट 1 है, वन रिपोर्ट पार्ट 1 है, और ही नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के रूप में अपलोड होगी। तो पार्ट 1 में जो वन रिपोर्ट है इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसमें क्या होता है, इसमें वनों का सर्वे होता है। जो इस सर्वे में देखा जाता है जो कितने वन है, कितने वनों की कटाई हुई है, कितने वनों की जरूरत है, और कितने टारगेट में है जो इतना मुझे वन लगाना है। 1 जून 1981 की इसका गठन हुआ था, देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। 1 जून 1981 को। इसमें एक प्रश्न इंपोर्टेंट है जो कि क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें किसका सर्वे होता है? तो इसमें वनों का सर्वे होता है। तो FSI जो होता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका गठन कब हुआ था? तो 1 जून 1981 को, देहरादून उत्तराखंड में। अब ये जो वन है, ये वन किसके अंदर आता है? ये वन पर्यावरण के अंदर आता है। पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी है। पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी है। अच्छा, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR, ये ISFR क्या होता है? तो ISFR का मतलब हो गया इंडियन, ये जो ISFR है, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, ये कौन निकालता है? ये FSI निकलता है। ये निकालता कौन है? FSI निकलता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि अभी अभी हमने बताया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? 1 जून 1981, देहरादून उत्तराखंड। ये याद रखना जरूरी है। FSI निकालता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 किसने निकाला था? तो FSI निकालता है। हर 2 वर्ष पे ये निकाला जाता है। तो सबसे पहली बार ये जो रिपोर्ट है ये 1987 ईस्वी में निकाला गया था। 1987 में हर 2 वर्ष के अंतराल पे, अभी हमने बताया, ये जो वन रिपोर्ट है हर 2 वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है। तो 15वीं जो रिपोर्ट निकली थी, 15वीं जो रिपोर्ट निकली थी, तो वो 2017 में। और ये जो 16वीं रिपोर्ट अभी आई है ISFR की, ये 2019 में निकाली गई है। जैसे कि बताया, 15वीं जो है 2017 में, 16वीं जो है ISFR के जरिए जो निकाला है वो 2019 में निकाला है। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR, FSI निकालती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालती है। प्रथम 1987 में निकाला गया था। हर 2 वर्ष के अंतराल पे ये निकाला जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग वो जो रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट, वो देता कौन है? तो आपको बता ही दिए किसके जरिए देता है। तो इसरो, जानते ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इसरो है, ये एक सैटेलाइट है जिसको उपग्रह कहते हैं। उसके माध्यम से ये सारे वनों का आंकड़ा देता है, कहाँ पे क्या कैसे है। वो जो है सैटेलाइट, जिसको रिसोर्स सैटेलाइट LISS 3, किसके जरिए? लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सिस्टम है, पूरा डिजिटली है, जिसके जरिए वो स्कैन करके पूरे भारत के वनों के बारे में पूरे खबर को देता है। और ये जो इसरो है, इसरो उसके बाद FSI को आंकड़ा देता है। जितने भी ये सैटेलाइट जो है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग के माध्यम से जो स्कैन करती है और जो रिपोर्ट उन्हें मिलता है, वो रिपोर्ट वो FSI को देती है, FSI को दे देता है। और FSI उसके बाद बता देती है, रिपोर्ट को आउट कर देती है।
उसके बाद हम लोग जानते हैं वन के बारे में, किसको फॉरेस्ट कहेंगे और किसको ट्री कहेंगे। तो फॉरेस्ट क्या होता है, जैसे बताया वन 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल पर, 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल पर, 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल पर वन होने से उसे फॉरेस्ट माना जाएगा। 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल पर होने से उसे वन माना जाएगा। अब हेक्टेयर कैसे निकलेगा, तो लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे तो उसके बाद जो आएगा वो 1 हेक्टेयर से यदि ज्यादा होता है तो फिर उसे वन माना जाएगा। 10% से अधिक हिस्से पर यदि पेड़ पाए जाते हैं तब इसे वन की श्रेणी में रखा जाता है, और वो जो हेक्टेयर है उससे 10% अधिक हिस्से पर यदि पेड़ पाए जाएंगे तब उसे वन की श्रेणी में रखा जाएगा, अदरवाइज उसे वन की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यानी 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल पर क्या होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए, तब उसे वन की कैटेगरी में रखा गया। अब जानते हैं ट्री क्या होता है। ट्री किसको कह सकते हैं, पौधे किसको कह सकते हैं। 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम यानी 1000 मीटर स्क्वायर होने से उसे पेड़ मानेंगे। 1 हेक्टेयर से कम यदि होता है यानी 1000 मीटर स्क्वायर से यदि कम होता है तो उसे पेड़ के कैटेगरी में रखा जाएगा। अब झाड़ी के बारे में जानते हैं, जिसको स्रोत कहते हैं। झाड़ी के बारे में जानते हैं, पौधे के क्षेत्रफल के 10% से अधिक, 10% से कम क्षेत्रफल में पाए जाने वाले वो क्या कहलाएंगे, झाड़ी कहलाएंगे। इसका मतलब पौधे जो होते हैं, ये जो ट्री है, पौधे के क्षेत्रफल के, इसके जो क्षेत्रफल है उससे यदि 10%, इसके 10% से कम यदि क्षेत्रफल में जो पाए जाएंगे पौधे वही झाड़ी कहलाएंगे। क्यों नहीं होगा? देखिए दोस्त, वन के बारे में, वो उसके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वन 3 टाइप्स के होते हैं। वन 3 प्रकार के होते हैं। VDF वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं अति सघन वन, अति सघन वन कहेंगे इसको। एक होता है MDF मध्यम सघन वन, क्या कहेंगे, मध्यम सघन वन। और एक होता है ओपन फॉरेस्ट, जिसको कहते हैं सामान्य वन। तो सबसे पहले जानेंगे ये जो अति सघन वन होता है वो क्या होता है, जिसको वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। इसमें कैनोपी जो है ना 70% से ज्यादा होना चाहिए। इसके कैनोपी जो है 70% से ज्यादा होना चाहिए। तो अब हमें जानना पड़ेगा कैनोपी क्या होता है। कैनोपी का मतलब होता है वन के ऊपर वाला भाग। जैसे आप देखेंगे वन के ऊपर में जो होता है, ऊपर से वो जैसा भाग दिखता है उसी को कैनोपी कहते हैं, उसी को कैनोपी कहते हैं। कैनोपी का मतलब वन के ऊपर वाले भाग को कैनोपी कहते हैं। वो अति सघन वन जो होता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, उसमें 70% से ज्यादा होना चाहिए, तब वो अति सघन वन के कैटेगरी में आएगा। मध्यम सघन वन का मतलब क्या होता है, इसमें कैनोपी जो है 40 से लेकर के 70% तक होना चाहिए। मध्यम सघन वन जो होता है उसमें, मिडिल डेंस फॉरेस्ट जो होता है उसमें कैनोपी 40 से 70% के बीच में होना चाहिए, तभी वो MDF के फैकल्टी में आएगा, यानी मध्यम सघन वन के आएगा, मध्यम सघन वन आएगा। ओपन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसको सामान्य वन कहते हैं, सामान्य वन। इसमें कैनोपी 10 से 40% तक होना चाहिए, इससे या तो कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर ये ओपन फॉरेस्ट कहलाएगा। तो आपने फॉरेस्ट के बारे में समझ लिया। 3 टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, और एक होता है मिडिल डेंस फॉरेस्ट, एक होता है ओपन फॉरेस्ट। अति सघन वन, मध्यम सघन वन और सामान्य वन। अति सघन में कितना होना चाहिए कैनोपी, 70% से ज्यादा, और मध्यम सघन में क्या होना चाहिए, 40 से 70% तक होना चाहिए। सामान्य में कितना होना चाहिए, 10 से 40% तक होना चाहिए। कैनोपी का मतलब बता ही दिए, जो वन का ऊपर वाला भाग होता है उसको कैनोपी कहते हैं। अब जानते हैं फॉरेस्ट पॉलिसी, वन नीति। वन नीति के बारे में जानेंगे, वन नीति क्या होता है। वन नीति 1988 के बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, वन नीति में जो हुआ है, वन नीति 1988 में इसका गठन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जो 33% क्षेत्र पर वन लगाना। इसका उद्देश्य क्या है, 33% क्षेत्र पर वन लगाना, यानी कुल एरिया के 33% क्षेत्र पर वन लगाना इसका मेन उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है, फॉरेस्ट पॉलिसी। कब की है, 1988 ईस्वी की है। अच्छा, अब जानते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया के टोटल लैंड, इंडिया का जो टोटल भूमि है उसके 1/3 भागों पर वन होना चाहिए। यानी हमारी फॉरेस्ट नीति, वन नीति जो है 1988, ये क्या कहती है, ये कहती है इंडिया के कुल लैंड के, यानी कुल लैंड जो क्षेत्रफल है उसके 1/3 भागों पर वन होना चाहिए।
लेकिन अभी क्या है, देख ही रहे, जहां तहां वनों की कटाई हो रही है, जंगलों में आग लग रही है, पूरा वन खत्म हो जा रहा है। तो भारत में वन की क्या स्थिति है, तो भारत में वन 21.67% है। भारत में वन क्या है, 21.67% है। भारत में वन की अभी कितनी कमी है, भारत में अभी भी वन की कमी है और भारी मात्रा में कमी है। कितनी कमी है, 11.33% की कमी है। भारत में कुल वन कितने हैं, 21.67% है। भारत में वन की कमी कितने हैं, 11.33% है। भारत के 13 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश में 33% वन है। यानी भारत के 13 राज्यों की बात कर रहा हूं, 13 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश मिला करके भारत में कुल 33% वन है। ये राज्यों की बात चल रही है। अच्छा, और एक बात, वन प्लस पेड़ आवरण, वन और पेड़ आवरण को यदि जोड़ दिया जाए भारत में तो वन 21.67% और आवरण जो होता है पेड़ का आवरण वो 2.89% है। यानी कुल मिलाकर के 24.56% है। तो आपने इस रिपोर्ट के बारे में जान लिया। अब एक नीति के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ग्लोबल स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, यानी कुछ आप इंटरनेशनल के जरिए जानते हैं ग्लोबल स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। जैसे रूस पहले नंबर पे आ रहा है, रूस पहले नंबर पे आ रहा है, यानी विश्व के क्षेत्रफल का 20%, यानी 20% है उसको। दूसरे पे ब्राजील आ रहा है, दूसरे पे क्या आ रहा है, ब्राजील 12% है। भारत 10वें नंबर पे आ रहा है, पहला पे रूस आ रहा है 20%, यानी विश्व का 20%, पूरे वर्ल्ड का 20%। ब्राजील दूसरे पे आ रहा है 12% और भारत तीसरे पे आ रहा है, इंडिया हमारे थर्ड पे आ रहा है, यानी 2%। देख लीजिए आंकड़ा, पूरे विश्व का 2% आंकड़ा देख ही रहे आप। उसके बाद हम लोग जानते हैं नेट फॉरेस्ट गेन इन 2010 टू 2015, यानी 2010 से लेकर के 2015 के बीच में कितना फॉरेस्ट गेन हुआ, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे ज्यादा किसने गेन किया 2010 से 2015 के बीच में, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा 2010 से 2015 के बीच में चाइना, चीन ने गेन किया। कितना वन को गेन किया, 0.8% वन को गेन किया। 2010 से लेकर के 2015 के बीच में सबसे ज्यादा चाइना ने गेन किया। कितना गेन किया, 0.8% गेन किया, जो कि फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंड पे कौन है, इंडिया, यानी सेकेंड, ये नंबर में सेकेंड है लेकिन 8वें नंबर पे आता है गेन करने में भारत। पूरे वर्ल्ड में 8वें नंबर पे भारत आता है, इंडिया। कितने गेन किया, 0.3%, यानी नेट फॉरेस्ट गेन 2010 से 15 में सबसे पहले चाइना, सबसे नंबर 1 पे 0.8%, और 8वें नंबर पे इंडिया आता है 0.3%। अब जानते हैं कार्बन स्टॉक के बारे में, किसके पास कितना ज्यादा कार्बन स्टॉक है। तो कार्बन स्टॉक इन इंडियन फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट में कार्बन स्टॉक पहले देखते हैं। सबसे ज्यादा है रूस के पास, सबसे ज्यादा है रशिया के पास, और भारत उसमें 8वें स्थान पे आता है। इसमें भी भारत 8वें स्थान पे आता है, यहां भी भारत 8वें स्थान पे आ रहा है, और कार्बन स्टॉक के मामले में भी भारत 8वें स्थान पे आ रहा है। और यहाँ पे जो नेट फॉरेस्ट गेन है, इसमें चाइना आ रहा है पहले स्थान पे, और इसमें कार्बन स्टॉक में रशिया आ रहा है पहले स्थान पे, और भारत आ रहा है 8वें स्थान पे। अब जानते हैं इंडिया का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो इंडिया का भौगोलिक क्षेत्रफल 3287,469, ऐसे आप याद कर सकते हैं, फोन नंबर की तरह इसको याद कर लीजिए। 3287,469 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 32,87,469 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अब देखते हैं किस राज्य में कितना वन वृद्धि हुआ। जो इंपोर्टेंट है उसको जानते हैं। इसमें वैसे बहुत सारे राज्य है, तो जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ा है उसको लिया, और सीरियल वाइज में लिया है जो जैसे बढ़ा है। तो मैंने पूरे राज्य को नहीं लिया, इसमें मैंने 3 राज्य को ही लिया है, और जो इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा कर्नाटक में 1025 किलोमीटर स्क्वायर वन की वृद्धि हुई है। ये कब की रिपोर्ट है, 2017 की रिपोर्ट है। कब आई है, 2019। मैंने आपको बताया था ये जो वन रिपोर्ट है ये हर 2 साल के बाद आता है। तो 2017 की रिपोर्ट 2019 में आया है। तो देखते हैं उस रिपोर्ट के मुकाबले में सबसे ज्यादा कर्नाटक में वनों की वृद्धि हुई है, यानी 1025 किलोमीटर स्क्वायर पे वन लगाया गया है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, जिसमें 990 किलोमीटर स्क्वायर में वन लगाया गया है।
केरल तीसरे स्थान पे आता है जिसमें 823 किलोमीटर स्क्वायर पर वन लगाया गया है, यानी कि कुल 5188 किलोमीटर स्क्वायर पे वन लगाया गया है। और भी मैंने स्टेट नहीं लिखे क्योंकि उतने लिखने की जरूरत नहीं है, जो मेन इंपोर्टेंट है सीरियल वाइज मैंने 3 लिख दिया, इतना में ही एग्जाम में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। कुल 5188 किलोमीटर स्क्वायर पर वन लगाया गया है 2017 से 2019 की रिपोर्ट में। दोस्तों ये वन रिपोर्ट का पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप यदि नहीं करेंगे तो ये वाली जो है न्यूज आप तक नहीं पहुंच पाएगी, ये रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंच पाएगी। बेल आइकन को दबा लीजिए, आपके पास जल्दी से इंफॉर्मेशन जाएगा वीडियो अपलोड होते ही, और आप उसको देखिएगा, जो कि एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है वन रिपोर्ट 2019। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।